बार की बात है। राम और नरेश दो पक्के मित्र थे। उनकी दोस्ती तो अटूट थी। वे दोनों कहने में तो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। और अचानक ही एक दिन नरेश के चाचा की मौत हो जाती है। उसी वजह से उसकी चाची उसे सारी धन दौलत दे जाती है। और अचानक एक दिन ही राम के छोटे पिल्ले की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और इसी वजह से उसे 5,000 रुपए की जरूरत आन पड़ती है। वह सोचता है 5,000 इतने ज्यादा पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा। सिर्फ यही एक रास्ता है मेरी कमाई का। यही खेतों में दौड़ता है और मेरी फसलें उगाड़ने में बहुत मदद करता है। इसी वजह से तो मैं 400-500 कमा पाता हूँ दिन के। अगर ये ना हुआ तो मेरी कमाई कुछ भी नहीं बचेगी। और मैंने डॉक्टर से पूछा है 5,000 देने होंगे। मेरा पक्का मित्र नरेश ही मेरी मदद कर सकता है। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। वहाँ पे राम को जरूरत थी 5,000 रुपए की और यहाँ नरेश चाची के दिए हुए पैसों से मौज कर रहा था। वाह, क्या जमाना आ गया है। अच्छा खासा कि चाची ने मुझे सारा धन दौलत दे दिया। वाह, क्या जमाना आया है। सोने 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 का। यह दुआ करते हुए नरेश के घर आया कि उसे वहाँ पे 5,000 रुपए मिलेंगे। राम को अंदर करने के लिए एक दरवाजा खोलता है। और क्या हालचाल? राम, बहुत दिन बाद मिल रहा है। बिल्कुल ठीक नरेश। राम अपनी मुसीबत नरेश को सुनाना चाहता है और वह बोलता है, नरेश यार एक बात बताऊं? और बता यार, क्या हालचाल? तू बैठ क्यों गया यार? बाकी सब तो बिल्कुल ठीक है और तुम्हारी एक दया चाहिए थी। क्या क्या बोलो बोलो। मेरा पालतू कुत्ता बीमार है। डॉक्टर ने 5,000 रुपए की मांग की है। मेरे पास अभी इतने पैसे कोई नहीं है। मैं तुम्हें पक्का उधार जल्द ही चुका दूंगा। जितना जल्दी हो सके चुका दूंगा, चाहे मुझे एक दिन भूखा क्यों ना रहना पड़े। पर बस वही मेरी कमाने का रास्ता है। एक वही मेरे खेतों में दौड़ता है और पौधों को उगाने में मेरी मदद करता है। उसके बिना मैं दिन के 400-500 रुपए भी नहीं कमा पाऊंगा जो मैं अब कमाता हूँ। वो बहुत बीमार है, उसकी हालत बहुत खराब है, तो मेरी मदद कर दो। इसमें ना 3 करोड़ रखे हैं। मैं तो इन्हें से तुमको 1 करोड़ भी नहीं, 1 रुपए तक भी नहीं दूंगा। तुम मेरे दोस्त हो ना, कृपया कर लो मुझ पे। तुम भी मुझ पर कृपा कर दे, क्योंकि मेरी भी चाची और चाचा मर चुके हैं पहले ही। और तू मेरे पैसे लूटेगा? मैं तो तेरे को इसमें से 1 रुपया तक भी नहीं दूंगा। जाओ यहाँ से। जब तक तुम मुझे 5,000 रुपए नहीं दोगे मैं उठूंगा नहीं। अच्छा नहीं उठेगा? ये ले। नरेश ने राम को धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया। चल जा। जहाँ मेरी इज्जत ना हो मैं किसी और दोस्त से मांग लूंगा। भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं। नरेश के घर से आने के बाद राम अपने घर में बैठकर सोच रहा था। नरेश तो मेरा पक्का मित्र है। ऐसा धोखा वो मेरे साथ नहीं कर सकता। जरूर उसकी चाची ने मरने से पहले उसे दौलत के साथ भड़का भी दिया है मेरे खिलाफ, क्योंकि मैं गरीब हूँ। उसकी चाची अपने खानदान के इकलौते चिराग को शायद अमीर बनाना चाहती होगी और गरीबों के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहती होगी, या उसकी नहीं बनाना चाहती होगी, या फिर ये भी तो हो सकता है नरेश बाकी लोगों की तरह अमीर होकर लालसा में फंस गया हो और लालची हो गया हो। अखबार के फ्रंट पेज पर लास्ट में लिखा है कि एक इश्तिहार आया है। वाह, क्या इश्तिहार है। और फिर तभी वह अखबार में एक बढ़िया इश्तिहार पढ़ता है जो कि लॉटरी का है।
वह झूम उठता है खुशी से। मेरे पालतू कुत्ते, तेरे इलाज के लिए एक लकी ड्रॉ का 1 करोड़ की लकी ड्रॉ है। 500 रुपए की टिकट है। कितनों ने अप्लाई किया होगा और ये तो किस्मत का खेल है। क्या पता मिले, क्या पता नहीं, पर कोशिश तो करके देख लेते हैं जब मेरे कुत्ते का इलाज हो पाएगा। मेरे 3 करोड़, सो जा, कल मिलेंगे। नरेश यह कहकर सोने के लिए चला जाता है और अचानक ही वहां कोई चोर आकर उसका पैसा चुराने लगता है और वह उसे बेहोश कर वहीं छोड़ देता है। और सुबह हो जाती है और वह देखता है कि उसके पैसे गायब हैं। अरे मेरे पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे। और वह बहुत चिंता में लीन हो जाता है। असल में पैसे तो राम ने ही चुराए थे, परंतु लालच की भावना से नहीं, अपने मित्र को सबक सिखाने की भावना से। ये पैसे जो हैं उनके बक्से पे लॉक तो लगा है, परंतु मैं नरेश को वापस करूँगा समय आने पे, क्योंकि ये पैसे नरेश ने लिए, ठीक है, उसकी चाची ने उसे दिए, अच्छी बात, पर उसने मेरी मदद नहीं की और मेरे साथ मुझे धोखा दिया, वो भी ठीक है, पर उसकी चाची को बहुत बुरा लगा होगा कि मेरे पैसों का गलत फायदा उठा रहा है नरेश। तो मैं उसके अंदर भावना जगाना चाहता हूँ कि उसकी चाची को कितना बुरा लग रहा होगा कि मैंने उसे पैसे दिए ताकि वो पढ़ाई करे, घर बनाए, गाड़ी ले और अच्छी ज़िंदगी बिताए, अच्छा नौकरी करे, पर ये पैसे ऐसे ही लुटा रहा है और पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो ये कभी एक अफसर नहीं बन पाएगा और पैसे ख़त्म हो जाने पर फिर गरीब हो जाएगा। अगले ही दिन सुबह राम लॉटरी के विजेताओं का नाम अखबार में ढूंढने के लिए पढ़ता है। आज तो अखबार में लॉटरी के विजेताओं का नाम आने वाला है, कहीं मेरा नाम तो नहीं। ये रहे लॉटरी का विजेता, 1 करोड़ का विजेता मैं हूँ। वाह, क्या आनंद मिला है, अब मैं अपने कुत्ते का इलाज करवा सकूंगा। इस समय नरेश भी अपने घर में अखबार पढ़ रहा होता है। ये रहा आज का अखबार। राम का इसमें नाम कैसे आ सकता है, वो भी 1 करोड़ की लॉटरी। उससे तो पैसे लेने ही पड़ेंगे। फिर कब राम आएगा जिसका लॉटरी लगा है? फिर राम सोचता है कि अब मुझे लॉटरी वाले के पास जाना चाहिए और अपने पैसे लेने चाहिए। अंकल, हेलो जी। मेरी इस नंबर में कोई लॉटरी लगी है? अच्छा, आप ही का निकला है क्या ये? देखो ये 205876। हाँ यार, तुम्हारा निकला 1 करोड़ की लॉटरी। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो ये 1 करोड़ रुपए मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, और बहुत संभाल के ले जाना इसको, ठीक है, और अगेन कांग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। ओके, थैंक यू और बेटा। आनंद से अपने पैसे लेता हुआ जा रहा था। अच्छा, 1 करोड़। और लॉटरी वाले अंकल कितने अच्छे दिल के इंसान थे, उन्होंने मुझे बहुत बार शुक्रिया भी कहा और ये पैसे मुझे मिले, मेरी किस्मत शायद आज बड़ी अनोखी है। मुझे पैसे भी मिल गए और नरेश के पैसे भी मैंने चुरा लिए। वो तो वैसे मैंने उसकी भलाई के लिए ही चुराए थे। कोई बात नहीं। कौन आया है? नरेश, तुम यहाँ कैसे? कांग्रेचुलेशन, तुम्हारी लॉटरी लगी है। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने अखबार में पढ़ा है। अच्छा, अखबार में मेरा नाम आया है? मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरा नाम अखबार में भी आ गया। मुझे ये नहीं पता कि मैंने उसे देखा है। और क्या हालचाल? तुम दुखी क्यों लग रहे हो? असल में मैं
पिछली बारी तो राम अपनी मुसीबत नरेश को सुना रहा था, पर इस बारी उल्टा है, नरेश अपनी मुसीबत राम को सुना रहा है। दोस्त, कल रात मेरे साथ एक घटना हुआ था कि चोरों ने मेरे 3 करोड़ चुरा लिए। तो मेरे पास बीवी का इलाज कराने के पास मेरे पास नहीं है पैसे, कृपया तुम मुझे 1 करोड़ प्रदान कर दो। 1 करोड़? 1 करोड़ तो मैं लाया हूँ। सच सच बताओ, कितने पैसे तुम्हारी बीवी के इलाज के लिए चाहिए? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख? 10 लाख। 10 लाख तो मैं तुम्हें जरूर प्रदान करूंगा अगर तुम्हारी बीवी का इलाज है। तो ये 10 लाख रखो। मेरे लिए पैसे बहुत जरूरी है, और मैं तो बस 5,000 चाहता हूँ, पर तुम्हें तो 10 लाख चाहिए। धन्यवाद। ले जाओ। अंकल, हाँ बेटा। क्या सिर्फ यही एक इकलौता अस्पताल है इस गांव में? बिल्कुल यही इकलौता अस्पताल है पूरे गांव में। राम ने यह सुनकर एक बात सोची कि अगर यही इकलौता अस्पताल है पूरे गांव में, तो नरेश की पत्नी भी यहीं एडमिट हुई होगी। अंकल, कोई कांताबाई नाम का मरीज एडमिट हुआ है? कांताबाई अभी चेक करके बताता हूँ। कांताबाई नहीं, कांताबाई नाम का कोई पेशेंट नहीं है यहाँ। कांताबाई नाम का कोई पेशेंट नहीं कोई है? पेशेंट नहीं है, कोई भी नहीं? कोई भी नहीं है। और यह सुनकर वह चौंक जाता है और सोचता है, अगर अगर किसी के नाम के गार्डियन में नरेश का नाम लिखा है, नरेश जिससे आपने 5 लाख रुपए मांगे हो इलाज के लिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कोई नरेश नाम का कोई गार्जियन नहीं है, और किसी से 5 लाख रुपए नहीं मांगे हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। और यह सुनकर राम बिल्कुल ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या नरेश ने उससे झूठ कहा था। दे दो। नरेश, नरेश, अगर तुझे 5 लाख की जरूरत थी अपनी बीवी के इलाज के लिए, तो तूने उसको इस अस्पताल में अगर एडमिट नहीं करवाया है, तो तेरी बीवी बीमार है कि नहीं? ईमानदार से तो खेल नहीं खेलना है, मेरी अभी तक शादी ही नहीं हुई। आया बड़ा। तूने तो कहा था तेरी बीवी का नाम कांताबाई है। वो तो झूठ था। झूठ है? निकम्मा! क्या हिल रहा है? मेरा मुंह चौंक रहा है। नरेश, राम, नरेश रुक जा। राम, तेरे को मैं सबक सिखाऊंगा। नरेश, अपने गुस्से को काबू में रख। तू भी। नरेश सोचता था कि उसने सब ठीक किया है, परंतु राम उसे अपनी गलतियों का एहसास कराना चाहता। नरेश, अपनी गलतियों का एहसास कर। तूने कितना गलत किया है। तूने मुझे 5,000 रुपए नहीं दिए, चला। तूने मुझे तेरे पैसे चोरी हो गए, मैंने तेरी मदद कर दी, ठीक है। वो अच्छा, यानी उस दिन रात को जो घटना हुई वो चोर तू था। अब समझ में आया, अब समझ में आया। 1 नंबर का तू चोर है तू। हाँ, चोरी मैंने की थी। पर क्यों? तेरे भले के लिए नरेश। सुन, कौन सा भला? कौन सा भला? कैसा भला? मेरी बात ध्यान लगाकर सुन। तूने अपनी चाची के पैसों पे ऐश की। हाँ, की तो बिल्कुल नहीं चाहता था पढ़ना लिखना। क्या चाहता था तू पढ़ना? नहीं। अगर तू नहीं पढ़ता, एक ना एक दिन तो 3 करोड़ खत्म होते। हाँ, होते। तो उसके बाद तू क्या करता? भीख मांगता? सोच जरा इसके बारे में। मैं चाहता था कि तुझे सबक सिखाऊं। तुझे अपनी चाची के दिए गए पैसों को दान करना चाहिए था, मदद करनी चाहिए थी। अस्पताल में बीमार व्यक्ति जो होते हैं, जो बड़े गरीब हैं, उनकी मदद करनी चाहिए थी। मेरी मदद तो भले ही मत करता, लेकिन बाकियों की तो करता। थोड़े दान करता, थोड़े अपने खाने पीने में, थोड़े सबसे कम पैसे अपने गृह खर्च में, जो
फिर पैसे कमाता, खुद पैसे कमाता और पैसे चलाते रहता, कमाते रहता और यूज करते रहता। और तूने अपनी चाची की अंतरात्मा को ठोस पहुंचाई है। जरा इसके बारे में सोच नरेश, सोच। राम की बातों को सुनकर नरेश सोच में डूब जाता है। वह सोचने लगता है कि क्या उसने अपने चाचा और चाची के साथ इतना बुरा किया था? क्या उसने उनके दिए गए पैसों से इतने गलत काम किए थे? क्या उसने उनके दिल को ठोस पहुंचाई है? हाँ, सही बात है। सॉरी दोस्त, माफ करना। अब नरेश को भी माफ किया। समझ आया। अब मैं तेरे और मैं वादा करता हूँ कि मैं पढ़ाई लिखाई करके बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। तेरे पास पढ़ाई लिखाई करने के लिए इतने पैसे नहीं है ना, तो मैं तेरा खर्चा उठाऊंगा। जो तेरी चाची के पैसे हैं वो मेरे पास सुरक्षित हैं। तू उसमें पासवर्ड लगाएगा और मैं तुझे वो पैसे दूंगा नहीं। तेरी पढ़ाई में मैं खर्च करूंगा और जो पैसे बचेंगे वो दान कर दूंगा। मंजूर? ऐसे ही धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ने लगी और राम ने नरेश की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाया। उनके बीच के अब सारे झगड़े खत्म हो गए और वह वादा कर दोस्त, हम कभी लालच नहीं करेंगे। बिल्कुल। ये भी वादा कर, तू अपनी चाची और चाचे की अंतरात्मा को ठोस जो पहुंचाई है उसका पश्चाताप करेगा। बिल्कुल। अब वे दोनों अपनी सारी गलतियों को भूलकर पक्के यार बन चुके हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ना हमें कभी लालच करना चाहिए, ना हमें छोटी सी बात के लिए झगड़ा मोल लेना चाहिए। धन्यवाद।